अब थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। परसों तुम लोग कुछ लोग गए थे वहाँ पर पंचकुला, है ना? आज का अखबार पढ़ा तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा। परसों जब पंचकुला में ये सरकार को भी विरोध प्रदर्शन करके जता रहे थे कि भाई हम चाहते हैं सब स्टूडेंट्स और टीचर्स की सीईटी सबको मौका मिल जाए, क्योंकि क्या पता अगली नौकरियां कब आएंगी, 32,000 नौकरी क्या पता अगले 3 साल तक ना आ पाए। तो इसके चक्कर में आपको पता है फिर वहाँ गिरफ्तारी कर ली गई, सब कुछ हुआ। उस दिन सीएम पंचकुला नहीं थे, ये भी सबको पता होगा, सिरसा गए हुए थे। और आज के अखबारों में जनसंवाद रैली थी उनकी, जो ये मन की बात से प्रभावित है। जनसंवाद इसका मतलब क्या हुआ? जिसमें जनता अपनी बात कह सके। संवाद मतलब बातचीत, जिसमें दो तरफ का कम्युनिकेशन होता है, एक एक्टिव लिसनर्स होते हैं और एक पैसिव। एक बार सीएम बोलता है, वहां से कोई क्वेश्चन पूछेगा, सीएम आंसर करेगा। वैसे तो 99% चीजें प्री प्लान्ड होती हैं, सबको पता है, लेकिन थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं क्योंकि गाँव में रखते हैं ना छोटे मोटे इस तरह से, तो वहाँ बहुत ज्यादा बंदिश नहीं हो सकती, वहाँ लोग खुले में आ जाते हैं। और ठीक है, भीड़ बढ़ानी होती है। जनता से संवाद करना बहुत अच्छी बात है और हम जानते हैं कोई नई चीज नहीं है, पहले भी लोग ऐसा करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, परसों की इस जनसंवाद रैली में 2 बड़ी खबरें थी, अगर तुमने नोटिस की हो। एक तो वहां जनसंवाद रैली में एक आदमी ने क्वेश्चन पूछ लिया, जिस बात पे हमारे सीएम साहब भड़क गए। और वो भड़क नहीं गए, उन्होंने जो बोला वो क्या था कि इसको उठाओ, इसको गिरफ्तार करो। बोले इसको गिरफ्तार करो, इसको पीटो, मैं निकालो यहाँ से। जैसे ये शब्द कोई नॉर्मल आदमी बोले तो ठीक है भैया, इसका दिमाग ठीक नहीं होगा, लेकिन हमारे सीएम या कोई भी सीएम, चाहे कोई भी हो, हम संविधान से ये पढ़ के सीखते हैं कि हर पोस्ट की रिस्पेक्ट करनी है, उस पर बैठने वाला किसी जात का, किसी धर्म का कोई भी हो। तो जैसे ये शब्द, और जनसंवाद का असली मतलब होता है जब जनता सच में अपनी मन की बात कह पाए। अगर मान लो उसका क्वेश्चन गलत था, तब भी उसके क्वेश्चन को उसको बात करके ये बताया जा सकता है, तेरा क्वेश्चन है गलत और ये यहाँ पूछने का क्वेश्चन ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एक तो वो खबर बड़ी बनी, उसकी पूरी वीडियोस चली, आपने देखा, लाखों में गई वो। और एक दूसरी खबर बनी, यहाँ जनसंवाद में 50 इकट्ठे होके किसान, और वो कह रहे थे कि हजारों किसान तो नहीं आ सकते हमारी बेल्ट के, पर हम 40-50 से वो, और हम जाके सीएम साहब के सामने अपनी बात रख देंगे। ठीक बात है, एक कम्युनिटी के सारे लोग कैसे आए, तो 40-50 प्रतिनिधि अगर वहां जाके सीएम से बातचीत कर ले तो कोई बुराई तो है नहीं इसमें। उन 40-50 लोगों पे लाठीचार्ज हुआ, उनकी बात हो ही नहीं पाई सीएम से मिले ही नहीं, वो लाठीचार्ज के उसमें फंस गए, लपेटे में। अब ये ठीक है या गलत है? जिन लोगों पे लाठी, आज की अखबारों की खबर थी, तुम जाके घर पढ़ लेना, सब अखबारों ने कवरेज दे रखी थी, किसानों पर हुआ लाठीचार्ज। लाठीचार्ज का तुक क्या बनता है? उन्होंने कोई चीज नुकसान की हो, वो कहीं जाके रोड जाम करते हो। ये तो मिलने जा रहे थे हमारे सीएम साहब से, और इसीलिए जा रहे थे क्योंकि वहां पे क्या नाम रखा गया था, जनसंवाद रैली। भाई अगर आ रहे हैं तो हम भी जनता का पार्ट है, हम भी अपनी बात कह रहे हैं। ये 2 खबरें बड़ी बनी, तो ये जनसंवाद रैली सच में जनसंवाद जैसी फील नहीं हुई। और फिर जो लोग गए थे पंचकुला, उन्हें पता है उस दिन जब परिमल सर भी थे तो क्या बात थी कि भाई हम एक सिंगल ह्यूमन चेन चलेगी, कोई हम रोड ब्लॉक नहीं करेंगे, कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। तो भी उन्होंने कहा नहीं, इसके ऑर्डर नहीं है। जैसे किसी चीज का कोई लिखित प्रमाण अगर कहे तो किसी के पास कुछ है ही नहीं कि भाई क्यों नहीं चलने दोगे। आर्टिकल 19 में लिखा है हर इंसान को भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है। हम सरकार से रुष्ट हैं, हमें सरकार का काम पसंद नहीं आ रहा, तो हम कैसे अभिव्यक्त करें? या तो हम प्रेस का सहारा लें। अब प्रेस में ये बात लिखवाने का लगता है बहुत मोटा पैसा, और क्यों लिखेगी प्रेस? प्रेस लिखेगी भी नहीं, टीवी आपकी बात नहीं चलाएंगे। तो 2 तरीके होते हैं, या तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर ले, या तो फिर आपकी कोई पीछे बैक बहुत हो। अब स्टूडेंट्स की कोई बैक नहीं होती इस तरह की जो आपकी बात को रखे। इसका बड़ा कारण है जितने आपके एमएलएज हैं, इनमें मेरे ख्याल तो कोई भी इस तरह का है नहीं जिसको स्टूडेंट से कोई लगाव जुड़ाव हो। जब हमारे ये डिप्टी सीएम जब ये आए थे, जेजेपी जब पार्टी बनी थी, तो वो पुरानी वीडियोस तुम यूट्यूब पे देखना, तब क्या क्या वायदे थे कि एचटेट आगे से बंद हो जाएगा, जितने लोग हैं इनको लगाया जाएगा, इस तरह के वादे थे बहुत सारे। जवानों को नौकरियां दी जाएंगी, बहुत सारे। और हमें लगा था इनमें से अगर ये 1% भी बात पे खरी उतर गए तो प्रदेश का उद्धार होगा। अब इस सरकार को चलते हुए 4 साल तो हो ही गए, अब अक्टूबर में बनी थी ना, अक्टूबर में इलेक्शन थे, 4 साल हो जाएंगे, मई तो गया आधा। तो आप ये लगा लो कि अब 1-1.25 साल में इलेक्शन होंगे, उस 1-1.25 साल में ये पिछली बातों को देखें तो उसमें तो 1% पे भी खरे नहीं उतरे। उस हिसाब से देखा जाए तो ये, जैसे परसों मुझे ऐसा फील हुआ कि टीचर्स क्या कर सकते हैं, बस दिमाग को एक डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन पावर नहीं है ना स्टूडेंट्स के हाथ में ना टीचर्स के हाथ में। हम हद से हद क्या कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर देंगे, कहीं पे हम यात्राएं निकाल लेंगे, हम तपती दोपहरी में कहीं जाके नारे लगा लेंगे। लेकिन इन चीज़ों के बाद अगर देखें तो असली पावर तो उनके पास है जो इलेक्ट होके भेजे हुए हैं। वो तो भरी सभा में से किसी को खड़ा करते हैं और चलता कर देते हैं, और चलता
कहाँ, जाके उसको पीटा होगा, बाहर आराम से थोड़ी ना उसको ले गए। और वो आदमी कोई 30-35 साल का जवान आदमी नहीं था, वो आदमी कम से कम 65 से 70 साल की उसकी उम्र थी, उसका सारा सर सफेद था, सारे बाल सफेद थे, वो एज्ड आदमी था जो भरी सभा के बीच में से उठाया गया था। वो गलत हो सकता है, मैं उसकी पक्षधर नहीं हूं कि वो आदमी ठीक था, ना मुझे पता कि वो आदमी कहां से बिलोंग करता है, क्या पता वो राजनीति का हो। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो हर आदमी को बोलने का हक होना चाहिए। वो गलत भी बोल रहा है तो उसकी गलती उसको फील कराई जानी चाहिए, बजाय इसके कि उसको भरी सभा में से ये कहा जाए कि इसको अरेस्ट करो, इसको पीटो। ये तो कोई तुक ही नहीं हुआ, पीटो तो एक तरह का गुंडा राज टाइप हो गया ना भाई, ऐसे कैसे पीटो, उसने क्या कह दिया, क्वेश्चन ही तो पूछा होगा। दूसरी चीज, जैसे किसानों पे लाठीचार्ज हुआ, ये बिल्कुल गलत है, हर आदमी को हक मिलना चाहिए। मेरी कम्युनिटी परेशान है, अब जैसे हम एक कम्युनिटी हैं, हमारी कम्युनिटी है भाई स्टूडेंट्स और टीचर्स की, अगर हम परेशान हैं किसी चीज से, ये हमें भी दिख रहा है। सरकार 2014 में आई, 2019 तक सरकार ने नौकरियां दी थी, तुम सबके जानकार लगे, ग्रुप डी में बड़ी भर्ती हुई थी और क्लर्क बहुत बड़ी संख्या में लगे, पुलिस में भी बहुत भर्ती हुई थी, हम इस बात को नकार ही नहीं रहे, सरकार ने काम किया था 5 साल। लेकिन अगर अब हम देखें 2019 अभी तो गया था, पेंडेमिक में साल कैसे बीते पता ही नहीं चला, अब 2023 भी आधा चला गया, जून आ जाएगा। अब इस बीच में बड़ी भर्ती के नाम पे क्या कहेगी सरकार, कौन सी भर्ती करवाई सरकार ने, कोई क्लर्क भर्ती हुए हो, कोई इसमें ग्रुप डी की भर्ती करवाई हो, कोई बहुत बड़े लेवल पे भर्ती करवाई नहीं। वो पुलिस वाले जिनका फाइनल लिस्ट में नंबर था वो आधे ज्वाइन करा दिया, आधे तो आज भी घर ही बैठे हैं, वो इस आस में कि भाई हम कब लगेंगे। तो इन 5 सालों का जवाब कोई तो देगा कि इन 5 सालों में जो बात कही गई थी कि सीईटी साल भर में 1 या 2 बार की बात कर रहे थे पहले, और इसके बेसिस पे नौकरी, अब जाके 3 साल में एक सीईटी हुआ है, उस पर इतने केस और इतने लफड़े कर दिए हैं कि मुझे लगता नहीं है सीईटी आगे तक इस तरह से चलने देंगे, क्योंकि सीईटी एक ऐसी चीज है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन देने वाला ही नहीं है। कितनी बार स्टूडेंट्स जाते हैं अपने क्वेश्चन उठाते हैं, देखा नहीं वो लड़के की वीडियो वायरल थी पीछे, तो क्या कहा सीएम साहब का जो रवैया था, वो कैसा रवैया, उसको भी उठा के ले गए थे बाहर पुलिस वाले। जैसे जन संवाद रैली में हर जगह जाके क्वेश्चन पूछना चाहिए कि जहां जन संवाद रैली हो तुरंत वहां पहुंच जाए 20-30 लोग, हमें पहले ही पता है वो कुछ नहीं आंसर करेंगे, लेकिन कम से कम क्वेश्चन तो रखें। अब जागरूकता आना बहुत जरूरी है। 24 के इलेक्शन में हम इस चीज पे ना इनकी बातों में आए कि धर्म के मुद्दे पे फिर से भड़का दें, कहीं कहीं पे फिर से रायट्स हो जाएं। कभी हमारे ये हरियाणा के इसकी तरफ, ये कौन सा है अपना जिला, मेवात, इसकी तरफ देखा ना भाई, ये गायों को ले जाते हुए ट्रक पकड़े और ये सब, इन बातों को इतना तूल दे देते हैं। ठीक है, गलत है, पकड़ी जानी चाहिए, गौ संरक्षण अधिनियम है हरियाणा में, नो डाउट गलत है, लेकिन इन बातों को सुपीरियर बना देंगे। और एजुकेशन का कोई मुद्दा हो, कहीं पे कोई इस तरह, अब जैसे रिजल्ट आया 10वीं का 12वीं का, इस रिजल्ट में जो सरकार ने स्कूल बंद किए थे उनका असर क्या रहा, इसके ऊपर कोई एनालाइज करने वाला थोड़ी ना है आपके यहाँ पे, जो हो गया ठीक है। अब जैसे इस स्कीम में, चिराग योजना में कितने सारे स्कूल मर्ज जो किए, उनका हुआ क्या, वहां के टीचर्स को कहां खपाया, कोई बातचीत थोड़ी ना है। जैसे जिन चीजों पे डिस्कशंस होनी चाहिए उन पे है ही नहीं। तो ये चीज अब मुझे फील हुई परसों कि राजनीति जो है ना, वो मुट्ठी भर लोगों ने अपना एक वो बना लिया। जैसे क्लास 10th में एक बड़ा अच्छा टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उसमें क्या समझाया गया कि जब क्रांति आई थी ना इंडस्ट्रियल, उस टाइम शहर में कुछ अमीर लोगों ने एक गिल्ड बना लिए थे। गिल्ड का मतलब था एक कम्युनिटी, जिस अकेले का राज चलेगा। वही हमारे देश का हाल हो गया। हमारे देश में आज राजनीति में तुम उठा के पढ़ लो, 90% से ज्यादा लोग वो हैं जिन पे बहुत भयानक भयानक धाराएं लगी हुई हैं, केस चले हुए हैं। किसी एक को उठा के देख लो। और ये मैं नहीं कह रही, जब इलेक्शन होते हैं ना तो ये पूरा सर्वे आता है कि इतने % मंत्रियों पर इस दफा के तहत केस चल रहा है। इनको लिखत पढ़त देनी पड़ती है ना, ये तो कंपलसरी है अपने बारे में। और ये कोई क्राइम ऐसे नहीं करते कि जेब कतरे वाले, इनके क्राइम क्या है, रेप के, मर्डर के, फिरौती मांगने के, जैसे जिसको हम मानते हैं कि भाई गुंडे बदमाश टाइप के लोगों के काम, वो वाली धाराएं इन पे लगी हुई हैं। और फिर भी ये जीत जीत के यहाँ तक पहुंच जाते हैं। इसी कारण ये आपकी हमारी प्रॉब्लम्स को ढंग से सुन के समझ नहीं पाते। जैसे किसी के प्रॉब्लम समझने के लिए आपको उतनी बुद्धि विकसित होनी चाहिए कि युवाओं की दिक्कत क्या है। जैसे क्या ये दिखता नहीं कि पिछले 4 साल से जो लड़के लड़कियां अपने घर बैठे हैं, गरीब हैं, पढ़ रहे हैं, नौकरी कोई अमीर आदमी तो चाहता नहीं, जिसकी बैक में महीने का 10-20 लाख का काम है, वो क्यों चाहेगा सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी चाहने वाले वो लोग होते हैं जिनके पिताजी ने 4-5 बच्चे अपने बड़ा मुश्किल से पाल पोस के बड़े किए और अब उन सबको अपने घर खुद बनाने हैं, अपनी लाइफ अच्छी खुद बनानी है। तो पिछले 4 साल से वो लड़के लड़कियां क्या कर रहे हैं, क्या सीएम साहब के मन में क्वेश्चन नहीं आता। 19 के बाद से नौकरी नहीं दी,
हुई और अब 23 उतरने वाला है। इन लोगों की लाइफ के ये साल खा गए ना वो। इनमें वो पेपर लेते, फेल होते कोई बात नहीं, साल में 10 पेपर देते, 1 में फेल हुए, 2 में हुए, 10 में, इन 4 सालों में कितने पेपर हो जाते, कहीं ना कहीं तो उनका नंबर आ ही जाता। अब पेपर ले ही नहीं रहे, एक पेपर लेते हैं, उस पर इतने लफड़े, जानबूझ के लूप होल्स छोड़ते हैं। यूपीएससी पे कभी केस नहीं होता, यूपीएससी के सारे पेपर ठीक ठाक हो जाते हैं। कितने हाई लेवल के पेपर हैं, कितने मुश्किल डिजाइन करने पड़ते हैं, हर बार क्वेश्चन कितने अलग सोचने पड़ते हैं। ये बिल्कुल खराब लेवल के पेपर जिसमें ये उठा उठा के कहीं कहीं किताबों से क्वेश्चन छापते हैं, उसमें जब देखो गड़बड़ियां करते हैं। और फिर उन गड़बड़ियों का जिम्मेदार कौन? जो बेचारा कहे कि जी मेरे 4 क्वेश्चन गलत है, मुझे इस पे ऑब्जेक्शन लगाना है, तो 400 रुपए ले आ। ऐसा करके बेचारा गरीब आदमी पहले ही मार में, क्योंकि 4 साल 6 साल से कुछ तुमने दिया नहीं, उसके ऊपर और पैसों की मार डालते हो। जिसने क्वेश्चन गलत डाले उसका नाम पब्लिकली क्यों ना बताया जाए कि भाई ये मंत्री, ये आदमी है, इस रैंक पे बैठा, इसने पेपर डिजाइन किया और इसने ये गलत सलत उतार दिए। जैसे इतनी ज्यादा लूप होल्स छोड़ रखे हैं हर जगह, इनके सारा भार डाल दिया स्टूडेंट्स के कंधों पे। मेरा टारगेट ये कहना नहीं है कि ये सरकार अच्छी और ये सरकार खराब, पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि राजनीति का ये हाल है कि सब अपनी रोटियां सेकते हैं और 5-10 साल पैसे बना के बढ़िया पेंशन बांध के, क्योंकि इनको क्या डर है, ये तो जिस दिन जाएंगे पेंशन चली जाएगी इनके साथ, इनको कोई डर नहीं। कुछ लोग मैं देख रही थी लिख रहे थे खट्टर को 2024 में बताएंगे सीएम को, क्या बताओगे? उनको कुछ नहीं बिगड़ना, उनको कोई कुछ बता ही नहीं सकता, क्योंकि 10 साल तो उनके राज के चले गए, आगे उनकी पेंशन है, तुम क्या करोगे उनको बता के? राजनीति में कोई एक दिन भी कुछ भी बन जाता है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी पेंशन बन गई सिंगल डे की, ये तो 10-10 साल राज कर गए। और मैं किसी एक सीएम की बात नहीं कर रही, मेरे पूरे देश की सरकार की बात कर रही हूँ। तो ये हम जैसे लोगों को अब समझना पड़ेगा कि हमारे क्वेश्चंस में दम होना चाहिए, और जहां जहां जनसंवाद जैसी चीजें हो ना, वहां इकट्ठे होकर ग्रुप्स को जाना चाहिए, ताकि जब बार बार इन चीजों को दबाएंगे तो कभी तो शर्माते टीवी वाले, अखबार वाले बात लिखेंगे। किसानों को एक कोने में जगह मिली, आज फ्रंट पेज पे नहीं थी, फ्रंट पेज पे तो सीएम और उनकी जनसंवाद रैली की पिक्चर थी। तो जैसे मैं सुबह अखबार देख रही थी, परिमल सर ने कहा कल लाठी चार्ज हुआ, कहीं खबर है? कोई खबर नहीं फ्रंट पेज पे, 4-5वें पन्ने पे एक खबर थी एक कोने पर। तो मतलब खबर को भी दबाया गया, हाँ क्योंकि कवरेज करनी पड़ती है तो पीछे लिख दिया। जैसे जहां जनसंवाद रैली थी, क्या उसके पैरेलल में नहीं लगाना चाहिए था कि ये 2 घटनाएं भी हुई हैं? भाई असली जो पत्रकारिता है वो तो यही कहती है कि चीजों के पॉजिटिव नेगेटिव साथ दिखाओ। यहाँ किसी ने पीछे, और जिस आदमी को उठा के निकाला गया उसकी तो खबर नहीं थी, वो तो लेकिन वीडियो पे वायरल था। तो सब लोगों को थोड़ा समझना चाहिए और अपने अधिकारों के प्रति ना तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा। आज नहीं लड़ोगे तो 10 साल बाद तुम्हारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इससे ज्यादा दुर्गत में होंगी, क्योंकि अच्छे लोग राजनीति में आ ही नहीं रहे। राजनीति में आ ही वो लोग रहे हैं जो बहुत ज्यादा ब्लैक मनी कमाते हैं, जो बहुत ज्यादा क्राइम के क्षेत्र में दलदल में उतरे हुए हैं। पढ़े लिखे अच्छे लोग हमारे देश में राजनीति को पसंद ही नहीं करते। यूरोप में पता है क्यों आगे हैं? अब ये ऋषि सुनक है, ऋषि सुनक का कोई बहुत इस तरह का पीछे का बैकग्राउंड है क्या? ऋषि सुनक के दादा के टाइम के जो इंडियन थे इनके परिवार के, वो यहाँ से गए थे और अफ्रीका गए थे, फिर वहां से वो यूरोप चले गए। जैसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखे तो जीरो ही तो है। यंग एज का लड़का आज क्या बना बैठा है? ब्रिटेन का पीएम। और ऐसा एक नहीं है, यूरोप में ना टैलेंट की कद्र है। हमारे यहाँ राजनीति में घुसने का पहला पैरामीटर है आपके पास बहुत सारा पैसा और पैसे के साथ पावर, और ये पावर पॉजिटिव सेंस वाली नहीं है। अतीक अहमद जैसे केसेस आपके सामने ही हैं, अभी हाल ही की बात थी कि कैसे, और देख लो एमपी एमएलए बनना कितना आसान है ऐसे लोगों के लिए। तो वही बात है कि भाई ये 2 चीजें ये कंपलसरी टाइप कर दी गई हैं, इसके ऊपर काम करना चाहिए और पढ़ लिख के इस काम को हम समझ सकते हैं। चलो।